और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का छिंदवाड़ा दौरा। अमरवाड़ा उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष 27 और 28 जून के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ। अमरवाड़ा में चुनाव की तैयारियों को देंगे धार। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह के लिए करेंगे प्रचार। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का छिंदवाड़ा दौरा है। आपको बता दें, छिंदवाड़ा दौरे पर रहने वाले हैं जीतू पटवारी। अमरवाड़ा उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, जहां पर 27 और 28 जून के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ। 27 और 28 जून को छिंदवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं पीसीसी चीफ। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। अमरवाड़ा में चुनावी तैयारियों को देंगे धार। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का आज छिंदवाड़ा दौरा है। आपको बता दें, अमरवाड़ा उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा। 27 और 28 जून के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। अमरवाड़ा में चुनावी तैयारियों को धार देते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। कृष्णा, जिस तरीके से अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर अब कांग्रेस और कह सकते हैं दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगाएंगी, दोनों ही पार्टियां सीट जीतना चाहती हैं। इसके लिए अब यहाँ पर पीसीसी चीफ जिनको जीतू पटवारी जो है पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सांप का चुनाव हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में हार मिली है कांग्रेस को, जो कि एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर कमलनाथ का वर्चस्व रहता था और छिंदवाड़ा हमेशा कांग्रेस के खाते में जाती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी ने मिशन बनाकर छिंदवाड़ा को जीता है और अमरवाड़ा के विधायक के कमलेश शाह को बीजेपी ज्वाइन कराया था चुनाव के दौरान, इसीलिए वहां पर उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस इस बार अपनी पूरी ताकत अमरवाड़ा चुनाव पे लगा रही है। आज से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अमरवाड़ा दौरे पर रहेंगे। आज 27, 28 3 दिन के दौरे पर रहेंगे और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनसे संपर्क करेंगे और कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी अपनी रणनीति वहां लगाएंगे। जिस तरह से वहां कमलेश शाह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह, वहीं तीसरी पार्टी गढ़वाना गणतंत्र पार्टी है, जो कि आदिवासियों की पार्टी कही जाती है और पिछले चुनाव में भी करीबन 15,000 वोट उसको मिले थे। तो निश्चित रूप से त्रिकोणीय संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस से ये किला फतेह कर पाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में सीट गई थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला ही ऐसा रहा है जहां की 6 की 6 पूरी सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत अमरवाड़ा चुनाव पर लगाने में लगी हुई है। जी कृष्णा, जिस तरीके से बात करें, आपने विधानसभा चुनाव की बात बताई, लोकसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की सारी सीटें जो है बीजेपी के झोली में आई थी। यहाँ पर छिंदवाड़ा की बात करते हैं, नकुल नाथ उनके सामने उतरे हुए थे, नकुल नाथ यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब अमरवाड़ा सीट पर पूरी ताकत बीजेपी भी झोंकती हुई नजर आएगी। बीजेपी की क्या तैयारी दिख रही है इस पर? देखिए, बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था, चूंकि कमलेश शाह कांग्रेस से आए थे और कमलेश शाह को प्रत्याशी उन्होंने बनाया है और निश्चित रूप से सीएम के दौरे भी हो चुके हैं अमरवाड़ा के लिए और बीजेपी अपनी पूरी ताकत वहां लगाएगी। कई कैबिनेट मंत्रियों को वहां भेजा गया है और चुनाव प्रचार में कैबिनेट मंत्रियों की आमद होगी, स्वयं मुख्यमंत्री रहेंगे वहां पर। तो बीजेपी भी अमरवाड़ा चुनाव किसी भी हालत में जीतना चाह रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब पहली बार देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अग्निपरीक्षा विधानसभा चुनाव को लेकर। तो जो उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे अभी अमरवाड़ा का हो या इसके बाद बुधनी का उपचुनाव होगा और 1-2 उपचुनाव हैं, यदि निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत इस्तीफा देते हैं
तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी कि उपचुनाव में किस तरह से जीत दर्ज करते हैं। जी, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस का ही प्रत्याशी अब उनके सामने खड़ा हो गया है, तो एक चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के लिए बनती हुई नजर आ रही है। इससे कैसे, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का हार की जो जिम्मेदारी है जीतू पटवारी ने अपने सिर ले ली थी और अब उन्हीं का प्रत्याशी उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो जो कांग्रेस विधायक हैं और अब वर्तमान में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं धीरे उनके भी तो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कुछ कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में अभी भी जा सकते हैं, क्योंकि जो है उनका कार्यकर्ताओं पर हैंडल था। अब देखना होगा कि जब चुनाव होता है तो कितना दल बदल होता है, क्योंकि कहीं जो चुनाव में हुआ वो कई कार्यकर्ताओं ने पाला बदला था। जी बिल्कुल, बने रहिए कृष्णा आप हमारे साथ, हम फिर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे।